अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज मैं आप लोगों को कुछ हिकमत की बातें सुनाने जा रहा हूँ। इब्न मासूया बयान करते हैं कि जो शख्स 40 रोज तक प्याज खाए और उसे छाए हो जाए तो खुद को मलामत करे, खुद को गलती समझे। जिसने मछली और अंडा एक साथ इस्तेमाल किया खाया और वो लकवा या फालिज का शिकार हो जाए तो खुद को काबिल मलामत तस्वुर करे। औरत की शर्मगाह में ज्यादा देर तक उज़्व मखसूस को डाले रखना शिकम में बीमारी पैदा करता है। जिसने शिकम सेर होकर हम्माम दाखिल हुआ और उस पर फालिज का हमला हो जाए या बीमारी हो जाए तो खुद पर लानत व मलामत करे। जिसने दूध और मछली एक साथ खाई और उसे जुज़ाम, बर्स या नकरस की बीमारी हो गई तो अपने आप को उसरवार समझे, अपने आप को गलती ठहराए। जिसको एहतलाम हुआ और उसने गुस्ल किए बिना उसी हालत में अपनी बीवी से मुबाशरत की जिससे मजनू और पागल लड़का पैदा हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं। जो शख्स उबाला हुआ अंडा इस्तेमाल करता है या ठंडा अंडा इस्तेमाल करे जिससे इम्तला हो गया हो तो उसको दम्मा की बीमारी होना मुतय्यन है। जिसने अपनी बीवी से मुबाशरत की और पूरी तरह इखराज मनी नहीं किया तो उसको पथरी की बीमारी होनी मुमकिन है। जो रात में आईना देखी और उसे लकवा हो जाए या कोई और बीमारी में वो मुब्तला हो जाए तो कुछ उजुब नहीं। इब्न बख्त यशवा का मकूला कि अंडा और मछली एक साथ खाने से परहेज करो, बचो, इसलिए कि उन दोनों के इस्तेमाल करने से कोलंज, बवासीर और डार के दर्द होते हैं जिसके सबब से उसको बर्स या खारिश लाहिक हुई तो खुद को मलामत करे। बकरे के गुर्दे दायमी इस्तेमाल करने से बांझपन पैदा करता है। ताज़ा मछली खाने के बाद ठंडे पानी से गुस्ल करने से फालिज पैदा होती है। हाइजा औरत से मुबाशरत करना जुज़ाम के लिए पेश खीमा है। खुश्क बासी गोश्त रात में खाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। सनरसीदा यानी बूढ़ी औरत से मुबाशरत जवान को बूढ़ा बना देती है और सेहतमंद को मरीज बना देती है। अगर खाने का जायका बेकार लगे तो समझ लो कि बैक्टीरिया बढ़ गए हैं। अगर नाखून नीले हो जाए तो जान लो कि तुम्हारे खून की कमी है। अगर सर के एक तरफ दर्द हो तो जान लो कि दिमागी शराइन सुकर रही हैं। घर का कचरा रात को घर में ना रखो क्योंकि शैतान सुकून इख्तियार करता है। बर्तनों को रात को खुला हुआ ना रखो क्योंकि शैतान उनमें थूकता है और जो चीज़ उनमें हो उसमें से जितना चाहे निकाल लेता है। मुंह धोने के बाद कपड़े से ना पोछो वरना भूलने की बीमारी लग जाती है। जो शख्स सुबह जल्दी उठता है उसका जिस्मानी निज़ाम हमेशा मुतवाज़न रहता है, बराबर रहता है, यकसा रहता है। जो शख्स दिन का आगाज़ तिलावत से करता है वो जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से तरोताज़ा रहता है। हर रोज़ सजदा करना जिस्मानी तनाव को ख़त्म करता है। खाने के दौरान बात करना हाजमे को सुस्त करता है। सुबह के धूप में बैठना विटामिन डी का जरिया है। सादा पानी बीमारियों का सबसे बड़ा इलाज है। नींद की कमी ज़हनी दबाव को जन्म देती है। ज़्यादा खामोशी दिमाग के सुकून की अलामत है। रोज़ाना हंसी जिंदगी की सांसों में इजाफा करती है। हर वक्त मोबाइल देखना दिमाग की थकन की निशानी है। मसरूफ रहना बीमारी से बड़ी हिफाजत है। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीना जिस्म को जहरीले मादों से साफ करता है। रोजाना एक सेब खाना डॉक्टर से दूर रखता है। परहेज इलाज से बेहतर है। सुबह निहार मुँह एक गिलास नीम गर्म पानी पीना मेटाबॉलिज्म को फ़ाल करता है। वज़ू करना चेहरे पर नूर और दिमाग में सुकून पैदा करता है। मिसवाक करना सिर्फ दांतों को नहीं बल्कि दिल को भी फ़ायदा देती है। पानी हमेशा बैठकर और 3 सांस में पीना सुन्नत भी है और सेहतमंद भी। बगैर भूख के खाना बीमारी को दावत देना है। छींक रोकना दिमागी नुकसान का सबब बन सकता है। हर रोज़ पैदल चलना दिल के लिए दवा है। जो लोग नींद की परवाह नहीं करते वो जिंदगी की कीमत बढ़ते हैं।
جو شخص تنہا رہنا پسند کرتا ہے وہ اکثر اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ شور میں رہنے والے لوگ اکثر ذہنی سکون کو ترستے ہیں۔ دل کے سکون کی سب سے بڑی دوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ہر نماز کے بعد 5 منٹ کا سکون ذہنی تھکن کو دور کرتا ہے۔ بچوں کے ساتھ ہنسنا جوانی کو دیر پا بناتا ہے اور ماں باپ کی دل کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ بدگمانی جگر کو جلا دیتی ہے، معافی اسے شفا دیتی ہے۔ ٹھنڈا پانی صرف پیاس بجھاتا ہے، گرم پانی بیماری نکالتا ہے۔ بے وقت کھانا دل و دماغ اور معدہ کو نقصان دیتا ہے۔ ہنسی زخم کا مرہم ہے، مگر ضرورت سے زیادہ ہنسی بھی دل کو تھکا دیتی ہے۔ ہر نماز ایک نفسیاتی علاج ہے، اس سے زیادہ مؤثر دوا کوئی نہیں۔ وہ شخص کبھی بیمار نہیں پڑتا جو شکایت کم اور شکر زیادہ کرتا ہے۔ ناشتہ نہ کرنا دن بھر کی کمزوری کی بنیاد ہے۔ جو شخص رات کو دیر سے سوتا ہے صبح کی برکت سے محروم رہتا ہے۔ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت دماغ کی خلیات کو تر و تازہ کرتا ہے۔ ہر روز کم از کم آدھا گھنٹہ خاموشی میں بیٹھنا دل کے لیے دوا ہے۔ سادہ خوراک، سادہ زندگی اور سادہ سوچ لمبی عمر کی ضمانت ہے۔ سب سے بڑا سچ یہ کہ جسم کی کوئی بھی خرابی روح کی چیخ کا اظہار ہوتی۔ جو شخص اپنے جذبات کو دبا کر جیتا ہے وہ آہستہ آہستہ اندر سے مرنے لگتا ہے۔ ٹھنڈی سانسیں اکثر گرم دلوں کی نشانی ہوتی ہے۔ ذہنی سکون وہ دوا ہے جو کسی دوا خانے میں نہیں ملتی۔ پانی وقت پر پینا دوا سے بہتر ہے اور بے وقت پینا بیماری کی جڑ ہے۔ وہ زیادہ بیمار ہوتے ہیں جو دل کی بات دل ہی میں رکھتے ہیں۔ سکون صرف 2 جگہ ملتا ہے، سجدے میں اور ماں کی دعا میں۔ گہری نیند ایک ایسی دولت ہے جو ہر دولت مند کے پاس نہیں ہوتی۔ ہر وہ آنکھ جو رات کو روتی ہے صبح جسم کو تھکا دیتی ہے۔ دل کا بوجھ کم کرنا ہو تو معاف کرنا سیکھو۔ ہر وہ چیز جو دل کو بھائے صحت کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو صاف رکھو، جسم خود بخود تندرست رہتا ہے۔ سونا اگر عبادت کے بعد ہو تو نیند بھی شفا بن جاتی ہے۔ اگر زیادہ پسینہ آئے تو جان لو کہ جگر میں گرمی کی شکایت پیدا ہو گئی ہے۔ کھانے کے بعد فوراً سونا دل کو کمزور کرتا ہے اور جب خون پیدا کرتا ہے جو آہستہ آہستہ جسم کو کھا جاتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے نیت صاف اور نیند پوری ہونی چاہیے، اور بیماری کا انداز بھی بے وقت کھانے سے ہوتا ہے۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ دوستو، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آمین ثم آمین۔